हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्तशर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर इंटरव्यू इन प्राइवेट सेक्टर या कॉरपोरेट सेक्टर। जब आप किसी प्राइवेट फर्म के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और आपसे किस तरह के आंसर्स एक्सपेक्टेड होते हैं या आपको किस तरह से आंसर देने चाहिए। तो ये हम डायलॉग फॉर्म में पिछली वीडियो की तरह करेंगे। इसमें एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा और सेकेंडली दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो फॉर सम इंटरव्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, यू आर अमित, यू हैव टू फेस एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ अ सेल्स एग्जेक्टिव, ड्राफ्ट एन इमेजिनरी इंटरव्यू इन अ डायलॉग फॉर्म। तो यहाँ पर आपका नाम दिया है, यू आर अमित, और यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आपने इंटरव्यू फेस करनी है वो भी बताया है, सेल्स एग्जेक्टिव। एग्ज़ाम में अलग अलग पोस्ट के लिए क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो आप उसी के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, ड्राफ्ट एन इंटरव्यू विच इज़ इमेजिनरी इंटरव्यू इन अ डायलॉग फॉर्म। तो हम जब डायलॉग लिखेंगे तो अमित के लिए हम ए लिखेंगे और एम्प्लॉयर के लिए हम ई का यूज़ करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमित, मे आई कम इन सर। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है जो आप किसी भी इंटरव्यू को स्टार्ट करने के लिए लिख सकते हैं, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। एम्प्लॉयर, यस, प्लीज़ कम इन, yes, please come in, have a seat। तो एम्प्लॉयर अमित को सीट ऑफ़र करता है, और वैसे भी जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको तब तक नहीं बैठना चाहिए चेयर पर जब तक आपको सीट ऑफ़र ना की जाए। और क्योंकि सीट ऑफ़र की गई है तो पहले आपको थैंक्स करना चाहिए, थैंक यू सर, और साथ में बैठ जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एम्प्लॉयर का आता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। इसमें इस क्वेश्चन की जगह पर यह भी हो सकता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि आपको अपने बारे में कितना बताना है, क्या बताना है। तो यहाँ पर पूरा नहीं कि आप अपना होम एड्रेस बताना शुरू कर दें, अपना नाम, कहाँ से हैं, और थोड़ा बहुत आपकी क्वालिफ़िकेशन, लेकिन वो भी शॉर्ट में। सर, माय नेम इज़ अमित, क्योंकि हमें मालूम है कि इंटरव्यू देने वाला है अमित। सर, माय नेम इज़ अमित, आई एम फ्रॉम शिमला, I have done BBA, क्योंकि सेल्स एग्जेक्टिव है तो BBA MBA वाली जो क्वालिफिकेशन है वो ज़्यादा सूट करेगी। I have done BBA from HPU शिमला। यहाँ पर आप अपने डिटेल नहीं बता रहे हैं कि आपके कितने मार्क्स आए या क्या, या किस सन में की, क्योंकि सारा आपने रिज्यूमे पहले भेजा होगा, उसमें डिटेल दी होगी। तो यहाँ पर आई हैव डन BBA फ्रॉम HPU शिमला, आई हैव ऑल्सो डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी आपके सेल्स एग्जेक्टिव के लिए हेल्पफुल हो सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इग्नोव। तो इतनी इंट्रोडक्शन आपकी काफ़ी है।
यहाँ पर बेसिकली जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, जो एम्प्लॉयर है, वो देखना चाहता है कि आप कितनी कॉन्फिडेंटली इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, कितनी ग्रेसफुली आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं। और वैसे ये सारी चीज़ें रिज्यूमे में ऑलरेडी हैं। तो हमने केवल अपना नाम बताया और अपनी कहाँ से हैं और क्वालिफिकेशन मोटे तौर पर। उसके बाद जब आपने अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया, देन नेक्स्ट क्वेश्चन will come from the employer. Have you got any job experience? क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? इसके पहले आप एक क्वेश्चन अगर ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, मे आई हैव अ लुक एट योर सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल। अदरवाइज ना भी पूछे एम्प्लॉयर तो चलेगा। उसने पूछ लिया हैव यू गॉट एनी जॉब एक्सपीरियंस, सो अमित सेज yes sir, I have been working in the Samsung company for the last 3 years। उसने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मैं पिछले 3 साल से सैमसंग कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो इसके बाद नेचुरल क्वेश्चन ये आएगा एम्प्लॉयर की तरफ से, देन व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रेजेंट जॉब? व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रेजेंट कंपनी या प्रेजेंट जॉब? क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं? अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप पहली कंपनी की बुराई ना करें, क्योंकि अगर आप पहले एम्प्लॉयर की या पहली कंपनी की बुराई करते हैं नए एम्प्लॉयर के सामने तो आपका इंप्रेशन ठीक नहीं जाता है। यहाँ पर आप कोई ऐसा रीज़न दें कि जो पॉजिटिव भी हो लेकिन कन्विंसिंग भी। तो इसमें आप हो सके तो पहली कंपनी की प्रेज करें। सर, आई हैव लर्नड अ लॉट इन द present company या in that company, but now they want me to shift to Bombay. I can't go there as I have my aged parents to look after। तो आपने पुरानी कंपनी की प्रेज कर की, मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, कन्विंसिंग रीज़न दे दिया कि अब वो चाहते हैं कि मैं बॉम्बे उनकी कंपनी में शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एजेड पेरेंट्स हैं। तो इस पर एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्स क्या होगा? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट कर सकते हैं या फिर दैट्स लाइक अ गुड सन, एक अच्छे बेटे की तरह आप हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, इस क्वालिटी से कि जो अमित है ही केयर्स फॉर हिज पेरेंट्स, तो एम्प्लॉयर इज इम्प्रेस्ड। लेकिन उसका क्वेश्चन फिर भी है, बट
वाई शुड वी हायर यू, लेकिन हम आपको काम पे अपनी कंपनी में क्यों रखें। तो इसके रिस्पॉन्स में अमित को क्या करना पड़ेगा, उसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि आप अगर मुझे रखते हैं तो मैं किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होऊंगा। सर, इन एडिशन टू माई क्वालिफिकेशन and experience as mentioned earlier, अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में वो पहले बता चुका है, तो अब उसके अलावा इन एडिशन टू, उसके अलावा मेरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अलावा आई हैव गॉट गुड कम्युनिकेशन skills and I can convince people very easily। अब ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो सेल्स एग्जेक्टिव के काम आने वाली हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और कन्विंसिंग पावर। तो उसने उन्हीं दो क्वालिटीज़ पर फोकस किया, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो एक एम्प्लॉयर चाहेगा अपने एम्प्लॉय में, अगर वो सेल्स एग्जेक्टिव की पोस्ट पे काम करना चाहता हो। इन एडिशन टू माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मैंशनड अर्लियर, आई हैव गॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई कैन कन्विंस पीपल वेरी ईजीली। तो ये दो उसने एडिशनल क्वालिफिकेशन बता दी। अब आप देखिए, उसने नाम भी बता दिया, कहाँ का रहने वाला है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कहाँ कहाँ उसने काम किया है और उसकी और क्या क्वालिटीज़ हैं। मेरे ख्याल से एम्प्लॉयर के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एम्प्लॉयर का आएगा। आई एम impressed by you, I'll offer you this job। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सैलरी का। इसमें दो तरह का डायलॉग हो सकता है। एक तो ये है कि एम्प्लॉयर अपनी तरफ से सैलरी बता दे, या फिर अमित से पूछे हाउ मच सैलरी वुड यू एक्सपेक्ट, कितनी सैलरी चाहेंगे। अब यहाँ पर अमित जिस जॉब में पहले था वहाँ भी उसे सैलरी मिल रही होगी, तो आमतौर पर कोशिश ये होती है कि उसके 25% इंक्रीज़ मांग ले। तो उसमें भी बेटर ये होता है कि आप अपनी तरफ से ये बोलें, एक रेंज दे दें। मान लीजिए उसके पास पहले 35,000 की सैलरी थी, तो अब वो कह देगा सर, आई वुड एक्सपेक्ट 40,000 to 50,000 पर मंथ। इसमें उसने एम्प्लॉयर को एक खुली ऑप्शन दे दी है 40 और 50 के बीच में कुछ भी। दिस इज़ निगोशिएबल। निगोशिएबल होता है कि थोड़ी कम ज़्यादा भी चलेगी। इसमें उसने कोई बड़ा एडामेंट एटीट्यूड नहीं बताया है, लेकिन ओवरऑल आइडिया बता दिया कि इतनी की सैलरी चलेगी। एम्प्लॉयर, ओके, आई वुड गिव यू
रुपीज़ 45,000, वुड दैट बी ओके? या वैसे इसको ना भी पूछे तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने यही लिमिट बताई है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, I would give you rupees 45,000 per month. You can join from Monday. तो उसने फाइनल कर दिया कि हम इतना सैलरी देंगे और आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में अमित क्या करेगा? थैंक यू वेरी मच सर, और साथ में एश्योर करेगा I'll do my best to contribute to the growth of this company या your company। तो यहाँ पर हम अपने इंटरव्यू एंड करेंगे, क्योंकि सब कुछ डिसाइड हो चुका है, जॉब उसे मिल चुकी है और उसने थैंक्स भी कर दिया और साथ में ये कहा कि आई विल डू माई बेस्ट टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी की ग्रोथ में मैं भी अपने कंट्रीब्यूशन देने के लिए पूरी मेहनत करूँगा। तो इस तरह की एक कॉमन क्वेश्चन आंसर्स जो हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब में जब आप जाते हैं तो पूछे जाते हैं। तो आई होप इससे आपको बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल लाइफ में इंटरव्यू फेस करते हुए भी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे शेयर करें, और अगर आपने आज तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।